एक सवाल इन भोले भाले पतियों से, क्यों बदल जाते हो आप लोग? क्यों पत्नी नहीं बदलती, क्यों आप ही बदल जाते हो? शायद किसी ने आज तक सवाल नहीं किया होगा, मेरे मन में आया तो मैं सवाल करती हूँ। पहले जो समय था आपका वो मेरे लिए 2 घंटे था, लेकिन आज सारा दिन काम करने के बाद आपके जो समय बचते हैं वो सारे मोबाइल पे बच जाते हैं। 2 घंटे मोबाइल चलाओगे, 1 मिनट पत्नी के पास बैठोगे, उसमें भी क्या कि तुम चिड़चिड़ करती हो। क्यों चिड़चिड़ नहीं करे? जो समय तुम 2 घंटे अपने मोबाइल को दे रहे हो, क्या वो समय तुम अपनी पत्नी को नहीं दे सकते? उस निर्जीव मोबाइल को तुम जितना चलाओगे, जितना उसको घिसोगे, वो उतना चलेगा। लेकिन पत्नी, गलत चीज़ को हाथ लगाना गलत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके मन में होना चाहिए, जो आप लोग नहीं कर रहे हो। इस मोबाइल को इतना नज़दीक रख रहे हो कि किसी अपने को भूल जा रहे हो कि घर में कोई है भी। घर आके बोलते हो कि मैं थका हूँ। भाई तुम थके हो, मैं मानती हूँ, लेकिन कहाँ से थके हो? तन से थके हो, मन से थके हो? कहाँ से थके हो जो मोबाइल लेके 2 घंटे इम्यूनिटी है तुम्हारे अंदर मोबाइल को चलाने की? ऑफिस से आने के बाद इंसान बोलता है कि मैं एक गिलास पानी नहीं लूँगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, तुम थके हुए हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, कोई काम नहीं कहेंगे करने को, लेकिन कभी तो उसकी इमोशन को समझो ना। वो भी तो सारा दिन इंतज़ार करती है तुम्हारे घर आने का, तुमसे बातें करेगी, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें देखी नहीं रहती है। और इसके हिसाब से मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि ये बात सच है कि मर्दों को ना जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है और उनके पास नहीं रहती है ना, तभी तक उनके मन में प्यार रहता है। जब कोई चीज़ उनके पास पहुँच आती है, उन्हें लगता है कि अब ये मेरे साथ ही रहने वाला है, ये मेरे से खोएगी नहीं, ये मेरे से रूठेगी नहीं, ये मेरे से जाएगी नहीं, तो उस चीज़ की वैल्यू वो छोड़ देता है। और औरत क्या होती है मैं बता देती हूँ। शायद शादी के पहले उसका कोई लगाव ना हो पति से, लेकिन शादी के बाद ना जन्म जन्मांतर मतलब वृद्धावस्था में भी वो अपने पति को उतना ही प्यार करती है जितना शुरुआत से प्यार करती आई है। लेकिन पति के अंदर वो प्यार नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारियाँ प्यार को ख़त्म कर देती हैं, धीरे धीरे कम कर देती। मैं कहती हूँ औरत के अंदर भी तो जिम्मेदारियाँ हैं। वो तो कितने बच्चों को प्यार देती है, पति को प्यार देती है, बच्चों को प्यार देती है, तुम्हारे माँ बाप को प्यार देती है, तुम्हारे घर को प्यार देती है। घर को प्यार नहीं देती तो संवरता कैसे? शाम को आते हो, लेटते हो, तो क्या तुम्हें झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? वो भी प्यार से समेटती है, हर चीज़ों को वो प्यार से संभाल लेती है। उसके अंदर इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी कहाँ से आई? और तुम एक इंसान को प्यार नहीं दे पा रहे हो। माना कि तुम कमा के आते हो, कमाना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मेहनत की चीज़ है, लेकिन पैसे तो नहीं खाते ना, खाते तो अनाज हो ना। पैसे से बिस्तर धो सकते हो क्या? बिस्तर तो धोती पत्नी है, कपड़े धोती है पत्नी, घर साफ करती है पत्नी, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। आज तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो पत्नी पूछती है। क्यों क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो आप लोग? अपने परिवार को समझो, अपनी पत्नी को समझो, उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। और हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। जिस दिन हाथ उठा दोगे ना, उसी दिन से पत्नी की नज़र में गिर जाओगे। और तुम मर्द की कमियां सिर्फ यही होती है कि हम गलती करें तो चल जाएगा, लेकिन पत्नी गलती करे तो नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हारी गलती में
कोई गलती नहीं नज़र आती? औरत की गलती में गलती नज़र आती है। किस टाइप के मर्द हो तुम्हें समझ में नहीं आता कि तो गलती कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है? अगर दोनों गलती बराबर करें तो भी तुम्हें सिर्फ अपनी गलती नहीं नज़र आती, उसी की नज़र आती है। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ भी है आज के ज़माने के हिसाब से, कि आप ना मोबाइल को मोबाइल इसलिए आया है कि मोबाइल से आप अपने का हाल चाल ले सको, दूर हो तो फ़ोन करके पूछ सको कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, अपने माँ बाप से बात कर सको, अपने परिवार का हाल ले सको। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल में कुछ और ही कर रहे हो। उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। समय जो बचा है उसी में अपने जीवन जी लो, क्योंकि आज की जो उम्र है ना 40 भी पार नहीं करने देती। यमराज आ जाते हैं बुलाने के लिए, और ख़ासकर उनसे ज़्यादा नाता रखते हैं जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं और थोड़ी सी तकलीफ़ मिलती रहती है रोज़ में। पहले तो औरतें बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपको कष्ट नहीं हो रहा है, अपने पास रख कर कष्ट दे रहे हो, तो उसे बुलाने में क्या कष्ट मिलेगा? वो तो चाहेगा कि इसको मुक्ति ही मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तकलीफ़ जो होती है ना, औरत कभी बयां नहीं कर पाती और मर्द कभी समझ नहीं सकता। समझ मोबाइल भी प्यार के लिए ही है, हाल चाल के लिए है, तबीयत के लिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल से ही उन्हें प्यार हुआ है। मोबाइल में फ़ोन आते थे, बात करते थे, मैसेजेस आते थे, उससे प्यार हुआ था। लेकिन जब वो प्यार तुम्हारे पास आ गया है, तो भी तुम्हें उस मोबाइल से प्यार है। किस टाइप का प्यार है आपका? आज ध्यान रखिएगा, अपनों की केयर करिए, अपनों को प्यार दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है सबके पास। आपको लगता है कि अभी हमारे साथ सारी ज़िंदगी जिएगी, तो ये भूल में मत जिए, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे कि इंसान बुढ़ापे का इंतज़ार करे। बुढ़ापा छीन ले रहा है, जवानी सही से चल नहीं पा रही है, कैसे जियोगे? मन आधे से ज़्यादा लोगों की मृत्यु तो इस वजह से हो जाती है कि वो ना अपने मन की बात कह नहीं पाते, अपने दिल की बात कह नहीं पाते, आप उसे समझ भी नहीं पाते। ना आप समझ पा रहे हो, ना वो समझा पा रहा है, समझाने की कोशिश भी करता है, तो शायद आप लोगों के मन से ये निकलता होगा, अरे यार इसका तो रोज़ का है। क्या रोज़ का है? अगर जिस दिन वो मुँह मोड़ ले कि अरे यार खाना तो रोज़ बनाने का, मैं नहीं बनाऊँगी खाना, उस दिन क्या होगा भाई? कितने दिन बाहर खाओगे? और कहते हो शादी के बाद कि घर का खाना पसंद आता है, बाहर का खाना कम अच्छा लगता है। घर का खाना इसलिए पसंद आता है कि घर में जो मेड लगी है ना, वो खाने के चार्ज नहीं लेती है। घर में जो खाना बनाने वाली है ना, उसको 2 वर्ड बोलोगे ना कि आज नमक कम है, आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है ना, तो वो गुस्सा नहीं करेगी, फिर से बना के देगी शायद। और 4 पैसे दे के 2 कौड़ी का खाना खाते हो, उसे तो बोल नहीं पाओगे ना कि खाना अच्छा नहीं बना है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि आप कहते हो कि घर का खाना अच्छा लगता है, बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं सीधा सा मतलब आप लोगों को बता दूँ कि घर के खाने में पैसे नहीं लगते और बाहर के खाने में पैसे लगते हैं। घर की मेड जो होती है वो 4 रोटी और बढ़ा के दे देती है, और बाहर का जो होता है ना खाने देने वाला, वो 4 रोटी बढ़ा के नहीं देगा जब तक आप पैसे बढ़ा के नहीं दोगे। तो परिवार की भावनाओं को समझें, परिवार से ज़्यादा लगाव रखें, यही कहना था।